औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। और फिर हम हज ट्रांसमिशन में आपके साथ हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मनासिक हज के लिए जो भी लोग रवाना हो चुके, क्योंकि अब फ़्लाइटों को ख़त्म कर दिया गया है और लोग अब उम्रा अदा कर रहे हैं और साथ साथ फिर जो है वो मिना की तरफ अब रवानगी होगी इंशाअल्लाह। और उसके बाद खुतबा हज होगा जो कि मैदान अरफात है, यानी मैदान अरफात वो मैदान जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की अदालत लगेगी, जहाँ पर हमारा एहतसाब किया जाएगा कि हमने ज़िंदगी में क्या खोया क्या पाया। इसी के साथ साथ आज का दिन आपकी सेहत मेट्रो के साथ, यानी हम बात करते हैं, हमारे 4 डॉक्टर का पैनल होता है और इसमें मुख्तलिफ अंदाज में हम बात करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे मैंने बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम जो है वो पूछेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो बीमारी या वो सिम्टम्स या वो चीज़ एग्जिस्ट क्यों करती है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर शमीम गुल को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस हज के बदले हमें अगला हज साथ जाना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ हमारे मॉडल भाई डॉक्टर यूनुस अलंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यूनुस भाई मुझे मैसेज कर दें सैड क्यों है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ममता बाहर आ रही है, हालांकि मैं मर दूं। चेक कर लें आप, ये देखें। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप मुझे बता दें, मैं बड़ा परेशान हो गया आपको देख के। तो हम इसी के डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो खालिद भाई भी नहीं आ रहे थे अंदर स्टूडियो में, क्या मसला था? पकड़ के लेके आया वो मॉडल बेचारा हमारा। मैं मॉडल को खुद लेके आया, मतलब मजीद मॉडल बन जाए इनको। नहीं, इनको इंशाल्लाह करते हैं, लेकिन ये आपको लेकर आए और पहले ही बड़े अंदर सही है, आप डांट के लाना मेरे भाई को। नहीं भाई हमारे खुद रास्ते पर तफरी करते हुए बहुत एंजॉय करना भाई। अभी इनको थोड़ा सा धूप में बिठा के ना सोलर चार्ज में। डॉक्टर शेख दानिश जो कि MD AM है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं? अच्छा, मुझे जब इन्होंने आके ये बताया ना तो मुझे ऐसा लग रहा था शान में मैंने भी बम बना लिया, कभी भी चला दूंगा। तो जिस तरह ये बता रहे थे तो थोड़ा सा मुझे लगा आप अगर इनका अंदाज देखते ना, है मैं कहता हूँ माँ सदके जाए पे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करें? लेडीज, लड़की से पूछे लेडी से जी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है ये गोश्त की एतदाल के साथ खाने की और सेहत एतदाल के साथ। एक्चुअली प्रोग्राम हमारा ये है। ठीक है, सेहत एतदाल के साथ ये प्रोग्राम का नाम है जी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर एतदाल ना आए और दिल खराब हो जाए कि ज़िबा किया खाना भी है, क्या करें? फिर आप हमारे पास आएंगे। अच्छा नहीं, अच्छी देखिए डॉक्टर तो अच्छे मिले तो बार बार जाने का दिल करता है ना। वो डॉक्टर ही ऐसा क्या होगा मैं ऊपर पहुंचा दूंगा, अक्सर होते हैं कुछ डॉक्टर। मेरे तबीयत खराब हुई आज से 4-5 साल पहले, वो डॉक्टर ही मतलब उनको मेरे नहीं कहना चाहिए अच्छी बात नहीं थी, लेकिन उनके बारे में ना वो, मैं उनकी रिलीजन पे बात नहीं करूंगा, बट ही इज़ नॉट मुस्लिम, वो हिंदू डॉक्टर थे, लेकिन उनकी एक ही बात थी, जो भी मरीज उनके बाद कफन तैयार कर दो। मैं कहा अपना ठेका लिया हुआ है कफन बनाने का, फैक्ट्री से कोई परसेंटेज है आपकी, मतलब BP आई है कफन तैयार कर दो, उल्टी हो रही है कफन तैयार कर दो। फिर उनको पता चला कि आखिर उनको निकालना पड़ा, क्योंकि मसला ये होता है कि आपकी अपनी हॉस्पिटल की साख भी ख़राब हो रही होती है। तो अक्सर और बेशतर हम यही कहते हैं कि चीज़ों को अच्छे फॉर्म में देखें और सेहत एतदाल के साथ। तो हम उस पर कुर्बानी के हवाले से बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गोश्त जब आता है कि फॉर्मेट के, हम थोड़ा सा क्वेश्चन हट के मैं करूँगा, क्योंकि मैसर बहुत काम आता है बहुत सारे लोगों को, ये आप लोग भी एग्री करेंगे कि सबसे पहले तो मैसर बहुत काम आता है लोगों को। मेरा सवाल यह है, गोश्त से हटकर इंसानियत के नाते एक सवाल है, नो हेल्थ, हम उस पर, आप लोग जीरो हैं, आप डॉक्टर हैं ही नहीं, आप चारों, ठीक है। इंसान होने के नाते मुझे बताएं, अमीरों के घर तो भर के थैला जाता है और जो गरीब है, जो अफोर्डेबल नहीं है, छिछड़े डालकर हड्डियां डालकर 1-2 बोटियां भी डाल देते हैं। कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये बताएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों से एज ए डॉक्टर बात नहीं कर रहा, आप लोग डॉक्टर नहीं है, अब आप लोग एक इंसान है, मुझे बताएं। देखिए, इसमें कुर्बानी का मकसद ही फौत हो गया। जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि कुर्बानी का मकसद होता है कि आप जो डिजर्व करते लोग हैं उन तक ये कुर्बानी अपनी पहुंचाएं। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आप बेहतरीन हिस्सा पहुंचाएंगे तो आपको बेहतरीन सवाब मिलेगा। ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप इस तरह पहुंचाएंगे तो आप सवाब के हकदार नहीं रहे। आप खुद इंसाफ करें ना कि अगर हम गरीबों में नहीं देंगे, गरीबों में, मुस्तहिकीन में नहीं देंगे, लोगों में नहीं देंगे, ऐसे लोगों में जो डिजर्व करते हैं, जो नीडी पीपल्स हैं, आप उनको नहीं दे रहे, अपने रिच रिश्तेदारों को या फ्रेंड्स को या इन लोगों को दे रहे हैं, तो मैं समझती हूँ ये हक तलफी है, ये आप यानी कि आप वो नहीं, इंसाफ नहीं कर रहे। बिल्कुल, और क्योंकि आज का ये सवाल इसलिए करना बनता है कि अगली दफा हम ईद पे मिलेंगे, तो ईद वाला दिन जो है वो फिर हम, बुरी बात है, गोश्त खुद भी खा रहे होंगे, सबको मना तो नहीं कर सकते। ये बताएं कि आप क्या कहेंगे मॉडल भाई? सर मैं तो, अच्छा प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्टर साहब की जगह मैं मॉडल भाई बोल रहा हूँ तो ज्यादा बेहतर है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हैं।
एक तो माशाल्लाह से आप सैयदजादे हैं, हम तो वैसे आपका दिल से एहतराम करते हैं। आई लव यू हो गया। आई लव यू टू। लाइव होना चाहिए ताकि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। तो ये भाभी ये देखें, खुद बोला मैंने कोई नहीं बोला। दरअसल बात ये ऐसा देखें, कुर्बानी जो है आपको पता है कि हमारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, बिल्कुल ऐसे ही। उनकी सुन्नत को लेके चल रहे हैं। तो हमें हर बंदे के लिए वही सोचना चाहिए जो अपने लिए हम सोचेंगे। ऐसे ही है। अगर हम कुर्बानी कर रहे हैं तो जो चीज़ अगर हम अच्छी चीज़ अपने लिए निकाल के रख रहे हैं एक बिलफर्ज, तो सब में भी वही चीज़ डिवाइड करनी चाहिए। एग्जैक्टली। ऐसा ना हो कि रान का अच्छा गोश्त है तो आपने एक रान उठाई और अपने लिए रख दी, बाकी सिर्फ हड्डियां और चिचड़े वगैरह चीज़ें जो भी हैं वो आपने तकसीम कर लिया। ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और किसी की दिल आज़ारी भी ना करें। देखें, मैंने काफ़ी मरतबा ऐसा भी देखा है कि जब कुर्बानी कर रहे होते हैं ना तो लोग दरवाज़ा बंद कर देते, कोई आए नहीं, हम गोश्त बाद में बांट देंगे या सिर्फ अपनों में बांटेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई राहगीर आ रहा है, दरवाज़ा बजा रहा है, तो उसको भी देना चाहिए। ऐसा ही है। क्योंकि अक्सर लोग ज़रूरतमंद ही घरों पे आते हैं, जो निकलते हैं बाहर के कहीं से कुछ मिल जाए, क्योंकि ये दिन ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा तो आपको पता है कि हर बंदे की वो पोजीशन नहीं होती कि ये मतलब के परचेस कर सकें। बिल्कुल ऐसे ही। और इतनी महंगाई कर दी। अच्छा, आपसे सवाल डिफरेंट है। मुझे ये बताएं कि एक सवाल ये हो गया, अब सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग भी कुर्बानी करते हैं, ठीक है। अब मैं आपका दोस्त हूं, मैं भी कुर्बानी कर रहा हूं, तो मैं जनरली आपको मना कर दूंगा, ना मैं आपके घर भेजूंगा ना आप मेरे घर भेजिएगा। ये बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है कि आप अपने गरीब रिश्तेदारों को या गरीब इलाकों वालों को दे जो मुझे देना है? फर्ज करें कि मेरे अंदर आपने घर इतनी बड़ी थैली भेजनी है, उसको 2 लोगों में डिवाइड कर दें, आप गरीब को दें। तो मेरा तो ये फंडा है मानना कि भाई ना आप मेरे घर भेजें ना मैं आपके घर भेजता हूँ। आपने बोला मुझे मिल गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं गोश्त आप 1 बोटी 2 बोटी भेज दें, भाई जरूरी अगर आपको फील होता है कि कर रहे हैं, लेकिन पैकेट्स बना कर ना भेजें, वो ही गरीब को दें ताकि उसके घर में चूल्हा जल जाए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। वजह उसकी ये जो पहले जो देखा जाए, इसको समझा जाए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें हमें सबक क्या है। सबक ये ना इत्तेदाल पसंदी और मोहब्बत और खुलूस क्या चीज़ है, भरोसा क्या चीज़ है, कि आप उसको कैसे करेंगे कि अपनी चीज़ें जो हैं वो कुर्बानी को समझे। कुर्बानी अपनी इसलिए करी कि अपने ही घर के फ्रिज या डिफ्रीज़र को भरने के लिए वक्त से पहले मकसद है 1 महीने पहले क्या करते हैं कि वो डिफ्रीज़र खरीदना। अभी आप जाके देखें रश कितना लगा हुआ, डिफ्रीज़र लोगों के घर में आ रहे हैं। नहीं अच्छा है। अब देखें जहाँ हम रहते थे ना, जहाँ पहले मैं रहता था, वहाँ पर पूरे इलाके में ना 8-10 घर थे। अच्छा, उनके लोगों को फील होता था ये लोग शाह साहब अपने ही फ्रिज भर लेते हैं। वो उनके घर में फ्रिज नहीं था तो वही कहते शाह साहब अपने घर में रख लें ताकि हम बाद में आहिस्ता आहिस्ता करके, क्योंकि डेली बेसिस पर गोश्त आ रहा है 3 दिन ना, तो ये वो गोश्त है कि जो मेहमान आएंगे हम बाद में कबाब बना लेंगे, ये करेंगे, तो आप फ्रीज करें, ठीक है। और ये वो वाहिद गोश्त है जिसके अंदर एक तो प्रेशर नहीं होता और सेकेंड अगर दिखावा नहीं है कि मैंने टेंट लगाकर और पंखे लगाकर, अगर सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह ताला मेरी इस्तिताअत जितनी थी मैंने कुर्बानी का जानवर लिया तो इसे कबूल फरमा, तो यकीन करें कि कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट वो भी ये गोश्त खा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें तो कोई नुकसान नहीं है इस गोश्त के अंदर। लेकिन बात वही है कि हमने जब ये जहन में रख लिया कि हमने भर के अपने ही लिए रखना है, तो फिर वहाँ पर सारी बीमारी लग जाएंगी जिससे ये बीमारी दूर होती है। जब आप ये जहन में रख दें कि नहीं यार जिस वजह से कुर्बानी कर रहे हैं और अपने एक लिए महदूद रख लें कि ताकि हम 2 दिन या 4 दिन खा सकते हैं। ये मेरे हिसाब से जो मेरे अपनी, जैसे अब आप ये सोचे वाकई कि अगर मेरे घर में कुर्बानी है और आपके घर में भी, तो हम एक दूसरे को एक्सचेंज ना करें। बिल्कुल हमेशा उन लोगों को दें जिनके घर में कुर्बानी नहीं हुई। यही मेरा तो ये कि घर कुर्बानी घर में तो आप उठाएं और तमाम ऐसे गरीब इलाकों में चले जाएँ, अपने हाथ से लोगों को दें जो आप ज़हनी तौर पर मुतमईन हो और सुकून भी मिला आपको। यही इसका हाल है। बिल्कुल जी, क्या कहेंगे शेख साहब? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि आप अगर अपनी फैमिलीज़ में देखें ना, तो जो आजकल सिनेरियो चल रहा है तो उसमें आपकी फैमिलीज़ में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनके यहाँ महीनों हो जाता है गोश्त नहीं बन पाता, क्योंकि जो कि अब गोश्त जो जिस केजी पे जा रहा है पैसे में, मतलब देखा जाए तो वो इस्तिताअत नहीं है कि लोग ले लें, इसको परचेज़ कर लें। तो हम बाहर जाते हैं, ज़रूर जाएं, बाहर भी बांटें, कोई मसला नहीं है, बट पहले हम देख लें कि हमारी अपनी फैमिलीज़ में कितने लोग हैं। ऐसे ही है, मेरा अपना भाई है या मेरे अपने कज़न वगैरह, मेरी अपनी बहन है, बिल्कुल मतलब बहुत सारे रिश्ते हैं।
तो पहले उनको देखें और जिनके नहीं हो रही उनको ज़्यादा दे दें, एज़ कम्पेयर टू जो आप वाली बात के आप क्यों, आप मुझे दे रहे हैं मैं आपको दे रहा हूँ, तो फायदा तो कुछ भी नहीं है। अमीर में हम परचम लंबा करते हैं ना कि हमारा झंडा गड़ जाए कि यस शेख साहब, मैं बोलूँ शेख साहब ने क्या गोश्त भेजा है यार, तारीफ तो मत मेरा कर। अपना ये नज़रिया बिल्कुल नहीं है, मैं इस तरह से करता भी नहीं हूँ, जिसके होती है उसके देता ही नहीं हूँ, जबरदस्त। और जिसके नहीं होती है उसके ज़रा ज़्यादा दे देता हूँ कि भैया 15 घरों में चले जाए, बट ऐसा चले जाए कि उसके मज़ा आए उसको खाने एक में। बात मैं बोलूँ, देखिए एक मज़ा आए और दूसरा आप अल्लाह तबारक व तआला को खुश करें। बिल्कुल, कि ऐसे ही जिसके घर में, अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे कज़न है वो क्या करते हैं, उनकी फैमिली ना मतलब वो बच्चों से पैसे जमा करवाते हैं पूरा साल, कहते हैं कुर्बानी हमारी, ठीक है, लवाजमात तुम्हारे। अब लवाजमात में क्या होते हैं, प्याज, टमाटर, ऑयल, 1 किलो का पाउच और वो करके, तो वो कहते हैं कि ये कुर्बानी तो हमारी तो छोटी कुर्बानी है नहीं, माशाल्लाह कुर्बान कहते, लेकिन तुम्हारी अफजल कुर्बानी है कि तुम उनको पकाने का वे मटेरियल भी दे ठीक रहे है। हैं। तो वो साथ, जैसे फर्ज करें अगर उन्होंने किसी को एक मिसाल दे रहा हूँ कि 5 किलो गोश्त भेजा है, तो वो 5 किलो के हिसाब से टमाटर, ऑयल, प्याज और टमाटर, तमाम चीजें भेजते थे कि बंदा बनाकर भी खाए। कंप्लीट हो जाए ना। हमारे यहाँ चलें, एक चीज है कि आपके पास ऑयल होगा तो रोस्ट भी तो ऑयल में ही होगा ना, पानी में तो ऑयल रोस्ट हो नहीं सकता गोश्त। तो ये तमाम चीजें भी हमें देखनी है, जिंदगी में साथ लेकर चलनी है, क्योंकि प्रोग्राम का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज इस वजह से क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा विजिट है वो हमारी मुलाकात ईद पर हो रही है, और ईद पर हमें कितने प्यारे प्यारे अपने पाकिस्तानी भाइयों को देखेंगे शलवार खाएंगे। अच्छा जी, हमने नाम जो है वो अब इसका मैम ने बता दी तो हम वही नाम इसको कॉल करेंगे। अच्छा जी, कुर्बानी का गोश्त ज्यादा खाने से पहले जिस्म पर, मतलब ज्यादा खाने से कोई जिस्म पर असरात मुरतब होते हैं? जी बिल्कुल, कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा खाने से आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो हाई पे चला जाएगा, स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा, और आपके बॉडी में जो है ना डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपके साथ यानी फूड पॉइजन भी हो सकता है। ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी क्योंकि गोश्त में जो एंजाइम्स हैं, जो प्यूरिन है, ये आपके जो किडनी को अफेक्ट करता है, आपकी किडनी मुतासिर हो सकती है, आपका लीवर मुतासिर हो सकता है, क्योंकि हम एकदम से जब गोश्त खाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, और अच्छा, क्योंकि एकदम से खाना मुश्किल नहीं है बड़ी डॉक्टर ज्यादा साहब? क्वांटिटी होती है। नहीं, एकदम से खाना मुश्किल नहीं है, पागल होकर खाना, टूट कर खाना मुश्किल है। बिल्कुल, एकदम से तो और एकदम ही सिर्फ बनेगा ना। खाली गोश्त खाना यानी उसके साथ आप लीमू, प्याज, सैलेड वगैरह नहीं ले रहे तो ये और ज्यादा नुकसान देता है। जबरदस्त। ठीक है, आप खाएं बेशक, लेकिन क्योंकि आम दिनों में हम गोश्त खाते हैं यानी कि 50 से 80% होगा, या जैसे कि एक छोटी प्याली खा ली, लेकिन उन दिनों में हमारे पास डिशों में भर भर के आ रहे होते हैं। वैसे तो सालन बनता है, एक एक बोटी सबकी डिवाइड होती है, छोटी एक छोटी दो दो तीन चीजें इस तरह ले, लेकिन बेहतर होता है कि हम जो है ना गोश्त को किसी चीज में डाल के ऐड करके इस्तेमाल करें, जैसे कि चने की दाल में ऐड कर लिया या सब्जी में ऐड कर लिया, तो वो उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाती है, फायदेमंद भी हो जाता है। आप ये देखें, लोग तो बैल पे हाथ लगा रहे थे, यहाँ से मैं बारबेक्यू खाऊंगा, यहाँ से मैं आज कुन्ना खाऊंगा, इधर की जो टांगे हैं इसका मैं ये बनाऊंगा। तो वो वाली चीज है कि वैसे ऐसे ही वो जाहिर बात है, वो उनके अंदर से उनकी फीलिंग्स होती है ना खाने की, तो इसलिए क्रेविंग हो रही होती है। अच्छा, मुझे टिकटॉक पे बड़ी हंसी आती है डॉक्टर साहब के, लोग इतने बड़े बड़े आंसू फेंक रहे थे, गड्ढा हो जाता है वहां पे जहाँ रो रहे होते जानवर के लिए, उसके बाद पहले बारबेक्यू का भी सबसे पहले उनका ही आता है, मुझे समझ नहीं आती। तो आप बताएं कि दिल के मरीज या दिल पर कोई ऐसा मरतब होता है सर, या दिल के मरीज भी कुर्बानी का गोश्त वाफिर मिकदार में खा सकते हैं? जी बिल्कुल सर, इसमें यह है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, उनको कम से कम गोश्त खाना चाहिए और चर्बी वाला गोश्त ना खाएं। क्योंकि ये जो रेड मीट होता है इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है और प्यूरिन भी, ठीक है, तो ये चीज़ें हार्ट पेशेंट के लिए ज़्यादा नुकसान है, ठीक है, तो उसमें एहतियात ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर यूनुस, इफ़ यू अलाउड तो मैं आउट ऑफ द वे सवाल कर सकता हूँ लोगों के जो आ रहे हैं? आपसे सवाल आया है कि मैं जिम वाला हूँ और मुझे ये बोला गया है, मेरे 3 महीने हुए जिम, कि आप रेड मीट खाएं, और अब आप लोग तो डरा रहे हैं। नहीं, देखें, अगर ये जेंट्स उनकी एज जो है 25 से 40 के दरमियान है, तो ये रोज़ाना के बिहाफ पे, मतलब कि हफ्ते में 3 दिन 100 से 150 ग्राम इनके लिए बेहतर रहेगा रेड मीट। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा और जी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इनकी बॉडी के हवाले से भी, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। ठीक। और इस एज में ये अच्छे से, मतलब कि हाजमा निज़ाम इनका बेहतर रहता है, तो अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे। डॉक्टर खालिद से पूछा जा रहा है, डॉक्टर खालिद, एक मिनट, मेरा मैसेज दोबारा होगा। हाँ जी, डॉक्टर खालिद से पूछा जा रहा है कि प्लीज़ ये बताइए कि मेरी उम्र 43 है और मुझे जो है वो माउथ कैंसर हो चुका है, अब मैं क्योर हो चुका हूँ, तो क्या मैं 3 साल से परहेज पे था, इस साल मैं गोश्त खा सकता हूँ या नहीं? देखिए, आप अगर साहब अल्लाह ने आपको माशाल्लाह शिफा याब कराएं,
लेकिन कि अपन अपनी तमाम टेस्ट की रिपोर्टों को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि हर 6 महीने के बाद अपनी टेस्ट को दोबारा करवाएं, लैब टेस्ट जो है तमाम। अच्छा, रिपीट करने पड़ता है टेस्ट? इसलिए कि खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी कोई ऐसे इंडिकेशंस ऐसी आए ताकि अब जो उसको नॉर्मल है ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन अपन बात वही है जैसे डॉक्टर सोलंकी ने कहा कि एक लिमिट है, 50 से लेकर 80 ग्राम तक आप जो ना गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं एक आम आदमी के लिए। लेकिन जो बीमार आदमी है उसको बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। किडनी का पेशेंट है, प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है। जैसे गॉइट का पेशेंट है, यानी कि आप जोड़ों के दर्द जिसे कहते हैं, आर्थराइटिस, अगर वो पेशेंट है, क्योंकि इसमें प्यूरिन की मकदार ज़्यादा, प्यूरिन जो ना ये यूरिक एसिड बनाता है, ये यूरिक एसिड जब बनाएगा तो डेफिनेटली उसके जोड़ों में तकलीफ बढ़ जाएगी। तो इनका जवाब यही है कि ये ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन अपने लैब टेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। खालिद, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया, लेकिन सिम्टम्स क्या है यूरिक एसिड बढ़ने के? यूरिक एसिड बढ़ने के सिम्टम ये है कि जब आप जैसे छोटे छोटे पहले जॉइंट्स में आपको तकलीफ हो जाएगी, अगर आप चलते हैं ज़्यादा तो सांस फूलने की भी शिकायत अलामतें थोड़ी सी इंडिकेट होंगी। लेकिन फिर बड़े बड़े जॉइंट्स में आपके स्वेलिंग से होगी, रेडनेस वहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें होंगी जिससे वो शदीद पेन होगा, जिससे आप मूव करने के काबिल नहीं होते। वो ज़्यादा जब चीज़ बढ़ जाती है तो फिर तकलीफ जब ज़्यादा होगी, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये इंडिकेशन है। आपने सर डरा दिया था पहले जब आपने कहा मेरा चिकनगुनिया हो चुका, मेरे भी नकल्स वगैरह में दर्द रहता है अक्सर ना, मुझे भी यूरिक एसिड है, मैं तो गोश्त भी नहीं खाता। लेकिन वो लोग पहले शुरू में जब चिकनगुनिया के टाइम में लोगों ने तकरीबन ज़्यादा शुरू में ये हो गया जाके फ़ौरन अपना टेस्ट हुआ आर्थराइटिस का, आर फैक्टर को चेक करें, क्योंकि वो चिकनगुनिया था। लेकिन कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि दोनों की सिमिलरिटी इतनी ज़्यादा थी कि चिकनगुनिया और आपका आर्थराइटिस की, तो दोनों की सिमिलरिटी ज़्यादा थी, लेकिन जब तक कि डायग्नोज नहीं हो कभी भी इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। अच्छा, चिकनगुनिया को तो वैसे ऐसे कोई टेस्ट है नहीं ना? नहीं, ऐसे नहीं है, सिंपल सा टेस्ट ब्लड टेस्ट है, वो करवाते हैं। सीबीसी नहीं है, उसका जो टेस्ट है मेरे ख्याल में उसका चिकनगुनिया का एक मखसूस टेस्ट है, राइट नाउ आई एम फॉरगेटिंग इट। हाँ, वो मसला नहीं, लाइव शो में बंदा भूल जाता है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि वाकई में कोई है जिससे पता चलता है, क्योंकि अक्सर जितने भी मुझे भी जब हुआ था तो मुझे वो डॉक्टर ने कहा खुद से उठ सकते हो, मैं कहा नहीं, ओ चिकनगुनिया, मुझे तो दवा टिका के दर्द के इंजेक्शन लगते रहे, 4 दिन लगे। लेकिन वो सीबीसी करवाएं, अगर इन्फ्लेमेशन आएगी तो आपका नेफ्राइटिस वगैरह बढ़ावा जाएगा, ठीक है ना, वो तो उससे आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उसका एक रेस्ट है और कुछ सिंपल मेडिसिन है वो इस्तेमाल करती है। इट टेक्स 13 to 40 डेज जो है ना, उसके बाद रिकवर होता है। कुछ लोगों को ये मोर देन 1 ईयर भी हो जाता है। नहीं, मकसद ये कि मैं अभी भी थोड़ा सा, खैर मेरा तो बीमारी दूसरी है, लेकिन मसला ये कि दर्द हो जाता है बॉडी के अंदर। शेख साहब, आप मुझे बताइएगा कि अगर कोई शख्स जो है वो, एक जनरल सवाल है कि हार्ट रेट उसका तेज होता है, तो क्या वो भी बिल्कुल अवॉइड कर दे गोश्त खाना? देखिए, वो अवॉइड करे मीट को, बट वो करे बकरे का गोश्त इस्तेमाल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब अगर हम बड़े पे जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारे नुकसान हो सकते हैं उसको ना, तो हमारे कुर्बानी बकरे की भी हो रही है, तो हम अगर बकरे का वो खाते हैं, म्याना रवी में खाएं, बात करते हैं। जैसे अभी आपने इससे पहले आपने कहा ना कि पहले एक बोटी मिलती थी ना, तो अगर हम उसी को लेके चले ना, एक बोटी को, तो हमें कुछ भी नहीं होगा, चाहे हार्ट पेशेंट हो, डायबिटिक हो, जो भी व्हाटएवर कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको कुछ नहीं होगा अगर वो एक बोटी खाता है। म्याना रवी से म्याना रवी से मकसद ये है कि एक बोटी अगर आपको मिलती, थोड़ा सा साइज बढ़ा दें बोटी का, उसको आधी सुबह खाएं, आधी रात खाएं, है सालन का ही मजा आ जाएगा। यहाँ पर ब्रेक का क्या जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो शेख साहब से बात करें। शेख साहब बोलेंगे मुझसे सवाल किया ब्रेक का, लेकिन मजबूरी है ब्रेक को देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत सी शान सर। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और इस वक्त मैं बार बार पूछूंगी कि सेगमेंट इनका है सवाल, लेकिन आप लोगों के सवाल ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो वो करने मुझे ज़रूरी है। अच्छा जी मैम, आपसे सवाल आया है कि फीमेल एक्सपेक्टेड हैं गो थ्रू विद द 7th मंथ और उनको अक्सर बेशतर कुछ ना कुछ, अब मुझे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो नहीं सकता, मुझे इतना पता नहीं है, तो मुझे ये बताएं उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, अब वो आप ज़्यादा बेहतर समझेंगी कि कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम चल रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो अब कुर्बानी का गोश्त खा सकती हैं या नहीं? बिल्कुल खा सकती हैं, अगर उनका बीपी हाई नहीं है तो। बीपी अगर हाई है तो उसको कंट्रोल करें, ठीक है। और ये है कि गोश्त की फॉर्म को चेंज किया जा सकता है, उसमें आप सैलेड का इस्तेमाल बीच बीच में करेंगे, ठीक है। और ये कि पोर्शन करके खाएं, पोर्शन में यानी कि उसका मील पोर्शन जो है वो थोड़ा कर लें
और वक्फे वक्फे से उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अपना बीपी चेक करती रहें। अगर बीपी कंट्रोल है तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो नॉर्मल है, यानी कि वो खा सकती हैं। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम बीपी फ्लक्चुएट करता है, मोस्टली लो रहता है, एक चीज, और सेकंड यूरिन में पस बहुत आ रही है, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है। पस का मतलब होता है कहीं इन्फेक्शन है, तो उनको अपने इन्फेक्शन का इलाज करना चाहिए। जिस डॉक्टर से प्रेगनेंसी में तो नहीं हो सकता ये? बिल्कुल होता है, होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होगा, उसी दौरान होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ही आपको इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते आने वाले दिनों में यानी तकलीफ देगा और मुसीबत का बाइस बनेगा, ठीक उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। अच्छा जी, ये पूछा जा रहा है हमारे जो भाई हैं, बिल्कुल मैं आपको बोल देता हूँ, और डॉक्टर यूसुफ के लिए मैसेज है। डॉक्टर साहब, आप जो हैं वो नॉर्मल लाइफ में डॉक्टर बनकर ही घर में घूमते कि मैं तो डॉक्टर हूँ, आराम से बात करो, दवाई लिख दूंगा, या आप जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह मूव आउट करते हैं? बताइएगा। अस्मा, उनका नाम भी गुल है, अस्मा गुल ने पूछा है लियारी से। जी, सही जवाब दीजिएगा, लियारी शाह साहब। देखें, बात यह है कि क्लिनिकली टाइम पे जो हमारी रूटीन होती है तो उस दौरान अपने आप को हम उस हिसाब से रखते हैं। बाकी आम तरह तो गार जब आम दिनों में या आम टाइम पे जब बंदा घर में जाता है तो फिर नॉर्मल बिल्कुल हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि भाभी ने बोला कि मैंने प्याज काट दिया, जरा भून दीजिएगा सब्जी? कभी ऐसा सच्ची सच्ची होता? नहीं, ऐसे कभी किचन में जाके खुद से दिल हुआ कि मैं कुछ बनाकर खिलाऊं घर वालों को? कभी दिल कहा? कभी कभार कोई सालों में अगर कुछ हुआ तो वैसे अपने पेट के लिए नहीं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। अपने पेट के लिए तो भूख लगी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अपने पेट की बात कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए नहीं कर रहा। नहीं तो बारबेक्यू भी नहीं करते आप? नहीं, वैसे वो तो बकरा ईद के अंदर जो होता है वो मतलब जो एक तो फैमिली बारबेक्यू होता है, उसमें भी आप लड़की, हम सारे लड़कियों को ही थका होता है, वैसे ऑनेस्ट ये बात है, लेकिन फ्रेंड्स के अंदर ये होता है फ्रेंड के साथ तो करते हैं ना। तो मतलब क्या करते हैं? मसाला लगाते हैं, कोयले जलाते हैं? बारबेक्यू जो ना, हम अगर फार्म हाउस वगैरह पे भी जाते हैं तो वहाँ पर बारबेक्यू मैं ही बनाता हूँ, जबरदस्त। और नहीं, प्रॉपर वाला बनाते हैं या एक होता है कि मैंने बस इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये गोश्त के अंदर ये वाला मसाला डाल देना, ये करके ये सीखों पे लग गया, वो जैसे इंस्ट्रक्शन होती है, और एक होता है प्रॉपर्ली सीखों पे भी लगा रहे हैं, कोयले भी बिल्कुल बिल्कुल पूरा। भाभी यही है औषध जो घर पे काम नहीं करता। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर खालिद से ही पूछकर बताएं कि मेरी आंखों के नीचे बहुत ज्यादा गहरे हल्के आ चुके हैं, मैं ड्रिंक भी नहीं करता, मैं स्मोकिंग भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं बबल खाता हूँ। बबल तो आपके मसल के जो फेशियल मसल है उसको रिलैक्स करता है और उनको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो ये क्यों है? अच्छा, और मेरी नींद भी पूरी है और मैं पानी का इंटेक भी 24 से 25 गिलास है। एज क्या बताइए? बुरी बात है, ये नहीं पूछ सकते, गंदी बात है। अपने जरा कोलेस्ट्रॉल लेवल तो चेक करवाएंगे पहले, ठीक है? सब सीरम लिपिड प्रोफाइल करवाएं ताकि आपको पता चले कि वजह क्या हो रही है, और अपना सीरम क्रिएटिनिन भी लें कि वजह उसकी डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं। अच्छा, एक तो ये चीज़, अगर आप रेस्टलेस नहीं है, नींद आपकी पूरी है, तो सारी फॉर्मेलिटीज आपकी पूरी है। कराची में नींद कैसे पूरी होती है? के इलेक्ट्रिक ही नहीं छोड़ता कि जागो भाई, कि जागता रहे कराची। तो ये बड़ी बात है, इसकी नींद पूरी होती है। पता क्या है वजह? कि हम आ गए हैं सब्स्टिट्यूट में, सब्स्टिट्यूट हो गया। लाइट नहीं है तो हम जनरेटर ले लें, सोलर ले लें, अगर गैस नहीं है तो हम सिलेंडर ले लें, पानी है तो टैंकर डलवा दें, क्योंकि हमें इतना कंप्रेस्ड कर दिया गया है कि हम किसी सोचने के काबिल ही नहीं रहे, अब सब्स्टिट्यूट में आ गए। तो इनके आंसर ये है कि कुछ टेस्ट करवाने ताकि ये पता है ऑन लाइव शो के अंदर कोई मेडिसिन बताना या इस तरह से बिल्कुल रॉन्ग है। इसलिए जब तक कि कोई किसी स्पेसिफाई डायग्नोज ना हो जाए कि प्रॉब्लम क्या चल रही है, इस तरह से वो किसी कंसल्ट करना अपने करीबी डॉक्टर को। अच्छा, कैप्टन ऑफ द शो हमारे सही कह रहे हैं कि हुकूमत ने हमें इंजीनियर बना दिया। हम इंजीनियर भी हैं, हम डॉक्टर भी हैं, हम फाउंडर भी हैं, हम रिसर्चर भी हैं, वी आर द PhD पर्सन। और अदिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस वर्ड्स कि आपका नेमो बदल तलाश करना जरूरी हो गया। मतलब अब आप हल की तरफ नहीं जा रहे हैं, आप नेमो बदल तलाश करें। नहीं है तो टैंकर है, पानी नहीं है तो बिजली नहीं है तो सोलर है या जनरेटर है, ABCD कुछ भी है। और इसके अलावा अगर आपके पास गैस नहीं है तो सिलेंडर्स हैं। तो बाकी में वी आर द वन जिसके पागल बनाया वैसे तो ऑनेस्टली अगर हम बोले। शेख साहब के बारे में मैसेज आया लाहौर से कि शेख साहब नु चुप कराया, अच्छी गल नहीं, उन्होंने बोलन दो जी। बोले बोले पूछे वो शेख साहब मेरा गोश्त वाली बात वो नहीं करिएगा। अच्छा, ये बताएं कि शेख साहब की क्या थोड़ा सा लोगों के लिए, मैं इंटरेस्ट के लिए ये सवाल कर सकता हूँ कि शेख साहब आपकी ईद की तैयारियां क्या हैं? अब ये नहीं बोलेगा मैंने नई दवाई बना ली। नहीं, तैयारी नहीं, बस यही कुर्बानी करनी है
और फिर वो लिस्ट बन जाती है कि कहाँ कहाँ बांटना है उसको। और फिर जैसे ही मतलब दूसरे तीसरे दिन के बाद फिर वो बारबेक्यू वगैरह रखते हैं घर में ताकि भाई वगैरह आ जाए सारे। चौथे दिन आप उस क्लिनिक नहीं खोलते? नहीं, तीसरे दिन भी खोलते हैं। सही। हाँ, वो दिल वाला क्लिनिक नहीं, मैं पक्का वाला क्लिनिक की बात कर रहा हूँ। पक्का वाली की बात कर रहे हैं। सही। तीसरे दिन जाना पड़ता है, बट टाइम कम कर देते हैं ताकि उसमें आसानी हो ना, पेशेंट भी प्रॉब्लम में ना आए और हम भी प्रॉब्लम में ना आए ना। अच्छा, वजन बढ़ने का क्या ताल्लुक है गोश्त ज्यादा खाने से, या वजन बढ़ता है? जी बिल्कुल। मत खाएं गोश्त। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वजन क्योंकि देखें ना, ये जो मीट है, मीट के अंदर जो प्रोटीन है वो वेट बढ़ाएगी, ठीक है। और ज़्यादा खाने पे वही बात आ जाती है, मैं पोर्शन की हमेशा बात करती हूँ, वेट लॉस करने के लिए लोगों को बताती हूँ कि वेट लॉस कैसे करना है। तो इसी तरह अगर वेट लॉस करना है तो बढ़ाना कैसे, ये भी हम बताते हैं। यही मीट का इस्तेमाल अगर 3 टाइम करना शुरू कर देंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी इंसान में। तो इसीलिए वेट को जो मेंटेन करना है तो उसको लिमिट में खाना है, लिमिटेड लेना है आपको पोर्शन। तो इसका पोर्शन अगर कम से कम रखेंगे तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको वेट कॉन्शियस हैं और वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप मीट का बराए नाम इस्तेमाल करें। जबरदस्त। वैसे मैं तो खाता नहीं, लेकिन खाना चाहिए, मीट भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या गुर्दों पर असर होता है गोश्त खाने? सर बिल्कुल, अगर कोई गुर्दों का पेशेंट है, डायलिसिस वगैरह करवा रहा है या हो रहे हैं उनके, तो उनको बिल्कुल भी एहतियात करनी चाहिए कि गोश्त ना खाए। सही। बिल्कुल, क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है गोश्त के अंदर, जो उनके गुर्दों को फेल करेगा और उनको नुकसान देगा। सही। और उसके अलावा अगर कोई बंदा ऐसा है जैसे कि नॉर्मल है, गुर्दों का मसला है, नॉर्मल है, तो वो कम से कम खाए और हफ्ते में 1 मरतबा खाए, कम से कम। अच्छा, क्या कैंसर का खतरा है डॉक्टर खालिद, बढ़ता है गोश्त खाने से? गोश्त खाने से कैंसर का खतरा कोई नहीं बढ़ता, लेकिन अगर कोई कैंसर के जर्म्स आपको हो गए हैं और इसके टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ है तो उस पर फिर इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होने की वजह से कैंसर के वजह से बॉडी के तमाम जो पार्ट्स आपके बड़े लेथार्जिक हो जाते हैं, सुस्त होते हैं और इतने एक्टिव नहीं होते। जब एक्टिवनेस नहीं होगी तो हर चीज़ उस पर असर करेगी। जैसे गुर्दे की बात हो रही थी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल सही है। अगर जो डायलिसिस पे, क्योंकि प्रोटीन गुर्दे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इस्तेमाल करना प्रोटीन का, तो उसको ख़ास तौर पे एहतियात करना चाहिए। ये कहना कि गोश्त खाने से कैंसर होता है, इम्पॉसिबल बात है, लेकिन कैंसर खुद एक डिजीज़ है जो किसी वजह से भी हो सकता है, खून लगाने से भी होता है, जैसे इधर हुआ। तो मकसद ये है कि मुझे ये बताइएगा कि शुगर के मरीज गोश्त खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। म्याना रवि में देखिए, गोश्त खाने का तरीका ये है कि जब भी हम खाना खा रहे हो या गोश्त खा रहे हो, ख़ास तौर से मीट अगर खा रहे हैं, तो हम अगर पहले खाने से पहले 1 बाउल सैलेड खा लें, तो पीछे बचेगा नहीं कि सैलेड खा लिया था, उससे तो एपिटाइजर के तौर पे काम करेगा ये, और फिर भूख भी लगेगी तो खाया। मगर अच्छा, लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, मैं एक बात बोलूं, आप लोग भी महफिलों में जाते हैं, स्टार्टर से तो मेरा सत्यानाश लग जाता है। स्टार्टर के बाद मुझे तो भूख नहीं रहती, मुझे तो फजूल लगता है स्टार्टर में आप ड्रिंक पी लें, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, तो मकसद ये है, लोग गलत समझते हैं, तो मकसद ये है कि आप नींबू पानी पी लें, वो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन स्टार्टर में मॉन्टॉन भी आ रहा है, तो ये ड्रामेटिक चिकन भी आ रही है, फायर ऑन चिकन भी आ रही है, वो लावा चिप्स अजीबोगरीबी है कुछ। वो तो देने का मकसद ये है कि आप बाकी चीज़ें नहीं खाने ना, इसलिए बाकी जो उसकी जो पैकेज में है ताकि वो पूरी हो जाए कंप्लीट लोगों में, उसका मकसद ही है स्टार्टर ऐसा देना कि मेरे कैप्टन साहब ये कह रहे हैं खाना बचे, इसलिए हम स्टार्टर अच्छा देते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये गुर्दे के मरीजों के लिए ये मतलब डायलिसिस वाले तो उन्होंने मुझे बता दिया। हम सवाल करते हैं जिगर के मरीजों को क्या नुकसान या फायदा होता है? जो हेपेटाइटिस के मरीज हैं वो गोश्त खा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेपेटाइटिस के मरीजों को बिल्कुल परहेज है, बिकॉज कि एक तो लीवर पहले ही आपका डैमेज हुआ है, तो ऊपर से आप जब गोश्त लेते हो तो वो उसके ऊपर मजीद लोड डालने वाली बात है, उसके ऊपर मजीद लोड हो जाता है क्योंकि वो अपना फंक्शन सही से नहीं कर पा रहा होता है। तो लीवर के जो पेशेंट हैं उनको ऑयली चीज़ें, गोश्त वाली, रेड मीट, वाइट मीट, यानी कि सब चीज़ों से परहेज़ होता है। उनको लाइट चीज़ें लेनी होती हैं, जैसे जौ का दलिया है या सिंपल दलिया है, या लाइट खाना खाना है और ड्रिंक लेना है। ड्रिंक वो सॉफ्ट ड्रिंक, पानी, दूध, यानी कि लाइट करके जितना ले सकते हैं ये आप लेंगे तो आपका लीवर डिटॉक्सिफाई होगा, तो उसके बाद आप जो है ना बेहतर हो सकते हो। और लीवर वालों को कोशिश करना चाहिए कि एक तो अपनी प्रॉपर नींद अच्छी लें और अपना रेस्ट करें, सेकंड अपना जो है वो लाइट एक्सरसाइज वगैरह हल्की फुल्की कर सकते हैं। और ये कंडीशन होती है टेस्ट के बिहाफ पे, टेस्ट के बिहाफ पे हम देख सकते हैं कि इसको किस कंडीशन में है और कितने लेवल पे इनका लीवर जो है वो ख़राब हुआ हुआ है, तो उसके हिसाब से हम बताएंगे कि आपको ये डाइट प्लान लेना है। अच्छा, इसमें जो है ना कोशिश करें कि बेकरी आइटम भी नहीं लें,
बेकरी आइटम भी थोड़ा सा अवॉइड करें। लीवर वाले आजकल तो देखा जाए तो जो बाहर से होकर आ रहे हैं ना, जो बाहर का ये एनवायरनमेंट हमारा है, उससे भी लीवर बड़ा इफेक्टिव हो रहा है। बहुत ज़्यादा जो है ना उसके ऊपर साइड इफेक्ट आ रहे हैं। हेपेटाइटिस ना भी हो तो फैटी लीवर की तरफ लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। फैटी लीवर भी है, हर बंदे को है आजकल, हर बंदे को जो है ना फैटी लीवर का। आप उसका सिर्फ लीवर का एक टेस्ट करवाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये उसमें फैटी लीवर हर बंदे को आ रहा है, चाहे वो आप है, मैं है, जिसका भी थोड़ा सी टमी भी बाहर होगी ना, ये इंडिकेशन है इस चीज की। बिल्कुल वो थोड़ी सी टमी बाहर तो मकसद ये है, इंडिकेशन होती है उसका। उन्होंने अंदर कर लिया ये सब कंडीशन उसमें आ रही होती है लीवर वालों के साथ, ये कंडीशंस आ रही होती हैं। तो हमें चाहिए पहली फुर्सत में अपना ना LFT करवाएं। LFT के बाद अपना देखें कि क्या मसला है इसके अंदर, उसको सेट करें। उसके बाद फिर हम डाइट प्लान पे आएंगे। कोशिश करें लीमू का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, विटामिन सी ज्यादा बेहतर है। लीमू का इस्तेमाल करें, और साथ में ये जो लस्सी बनाते हैं हम, जो छाछ कहते हैं, इसका इस्तेमाल करें। मीठी लस्सी ना करें, थोड़ा सा मीठी लस्सी नहीं करें, लाइट से। नमक भी जो है ना हार्मफुल है हमारे लिए इस वक्त, इस कंडीशन में। ओके जी, यहाँ पर हमारे पास वक्त खत्म हुआ जाता है। अब आप लोगों से ईद पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और हमारे जो ये चारों दोस्त, मैं ये जरूर इसलिए कहूँगा कि दीज आर द पीपल दोज हु गिविंग यू अ वे ऑफ लाइफ। ये नहीं कहते कि हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि नहीं ये मना है, तो ये उसमें से भी रास्ता निकालते हैं कि आप कैसे खा सकते हैं। आज के जितने आपके क्वेश्चंस आए, जिसमें से मेजॉरिटी 14% ऑफ द पीपल दोज आर फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने आपको लव यू कहा है। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में मुलाकात होती है, आपसे ईद पे मुलाकात होती है। देखते रहिए मुस्कुराते सबावत से शाहना सर।